सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 40 काल का पहले ही इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं और 40 काल की पहले इतवार के पूजन पद्धति में मुख्य रूप से प्रभु यीशु की परीक्षा के बारे में और उस प्रभु यीशु के परीक्षा के बारे में सुनते हुए हम सबों के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है उत्पत्ति ग्रंथ। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 2 पद संख्या 7 से 9, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 7 और आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12 से 19 और सुसमाचार संत मती के द्वारा रचित अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग है। इस प्रसंग के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा पर मनन चिंतन करेंगे और उस प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा पर मनन चिंतन करते हुए हम सबों के लिए मार्गदर्शन हम सभी ग्रहण करेंगे। हर इतवार के भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आज का संदेश हम सभी ग्रहण करने का प्रयास करें। सबसे पहला बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, परीक्षा जीवन का हिस्सा है। परीक्षा जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति परीक्षा का सामना कर सकता है, करना पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति परीक्षा से नहीं बचता है। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा का सामना करते हैं लेकिन परीक्षा में नहीं पड़ते हैं, नहीं फंसते हैं। और यही तौर तरीका मुझे और आपको हम सबों को सीखना है कि प्रलोभन हमारे जीवन में जब आता है, शैतान अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों को लेकर हमारे पास आता है तो हम कैसे बचें। इस बात को प्रभु यीशु के जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सीखने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद परीक्षा से गुजरे। वो परीक्षा में पड़े नहीं, परीक्षा से गुजरे। इसका मतलब परीक्षा आना स्वाभाविक है। परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है। परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है, बल्कि परीक्षा में गिर जाना पाप है। ये बात हमें सीखने की जरूरत है। हर परीक्षा हमारे सामने जब आती है उसका कैसे सामना करना है, कैसे बचना है, कैसे प्रभु के रास्ते पर हमें बने रहना है और उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, इस बात को हमें आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है। शैतान हमारी परीक्षा लेता है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मोड़ पे। इसलिए हमें प्रभु की बात याद रखनी है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं आएंगी लेकिन उसमें फंसना नहीं है। नहीं फंसना हो तो प्रभु का संदेश हम सबों के लिए यह है, जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। दूसरा बिंदु में हम लोग देखते हैं वचन की शक्ति। परीक्षा का प्रभु यीशु ने सामना किया। परीक्षा का प्रभु यीशु ने सामना किया और परीक्षा का उत्तर भी दिया। यह कहते हुए 3 अलग अलग प्रकार के प्रलोभन लेकर शैतान उनके पास आया। तीनों बार प्रभु यीशु ने उस परीक्षा लेने वाले को उत्तर दिया। उसका सवाल का उत्तर देते हुए कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। जब उसने कहा इस पत्थरों को आज्ञा दो और इसको रोटियां बनाओ, तब प्रभु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। फिर दूसरे प्रलोभन में प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। और तीसरे प्रलोभन में प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। हर बार प्रभु ने यह कहते उत्तर दिया, लिखा है। यानी कि संहिता में क्या लिखा है,
उसको प्रभु यीशु ने उस परीक्षा लेने वाले के सामने कहा, किसी प्रकार से तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। ईश वचन तथा उसकी शक्ति ही हमें बचाएगी। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। हमारे जीवन में जब प्रलोभन आते हैं, ईश वचन और ईश वचन की शक्ति, ईश्वर पर भरोसा ही हमें बचाएगी। अगर हमारे अंदर ईश वचन नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, मनन चिंतन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, तो निश्चित रूप से प्रलोभन में फंस जाएंगे, परीक्षा में पड़ जाएंगे। इसलिए बचने के लिए हमें प्रभु का वचन की आवश्यकता। प्रभु यीशु ने शैतान को लाठी से, डंडे से नहीं हराया, बल्कि ईश वचन से हराया। हमें भी ईश वचन को धारण करना, पढ़ना, ग्रहण करना, उसके अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं किस प्रकार की परीक्षा, शारीरिक जरूरत की लेकर, शारीरिक जरूरतों को लेकर परीक्षा प्रभु के सामने शैतान आता है। जब प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया था, रोटी, शारीरिक जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें, कितना कुछ गलती हम सबों से करवाते हैं। इस रोटी, कपड़ा, मकान को चलते हुए कितना मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मतभेद, घर परिवार में विभाजन, क्या कुछ होता है। मनुष्य भूल जाता है कि 4 दिन की जिंदगी है। क्यों हम इस प्रकार से लड़ें, झगड़ें, ईर्ष्या करें, नफरत करें, भेदभाव करें। और शैतान हम सबों की कमजोरियां जानता है, इसलिए अलग अलग लोगों के पास शारीरिक जरूरतों को लेकर आता है, परीक्षा लेता है। कितने बार हम लोग इस शारीरिक जरूरतों के चलते, शरीर के वासनाओं के चलते, शरीर के दिशा निर्देश के चलते हम आत्मा को हम लोग पाप में धकेल देते हैं। दूसरी परीक्षा है दिखावा और चमत्कार, दिखावा और चमत्कार की, यानी कि मंदिर की चोटी पर लेके गया शैतान और वहां से कहा कि कूदो वहां से, यानी कि एक प्रकार का दिखावा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करने की एक लालच प्रस्तुत करता है। दिखावा, बहुत बार हम लोग दिखावा करते हुए, ढोंग करते हुए, आडंबर करते हुए, जो हकीकत में है कुछ और दिखाते कुछ, इस प्रकार से कई प्रकार के प्रलोभन में हम पड़ते हैं। इसलिए प्रभु हमें हम बताता है, इस प्रकार के प्रलोभन से बचे रहें। दिखावा और आडंबर से, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारिक तौर तरीकों से हम बचें। तीसरा प्रलोभन शक्ति और महिमा, संसार के राज्य को अर्पित करने की बात कही थी शैतान ने, लेकिन प्रभु यीशु ने शॉर्टकट नहीं लिया, सरल रास्ता नहीं अपनाया। प्रभु यीशु ने क्रूस का मार्ग अपनाया। उस महिमा को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि क्रूस का रास्ता अपनाया। आज हमारी परीक्षाएं भी इन्हीं परीक्षाओं के आसपास घूमती हैं। भौतिक लालच, नाम, प्रतिष्ठा, अधिकार की इच्छा, इन सभी बातों को लेकर शैतान हमारे सामने परीक्षा लेते हुए आता है। चौथा बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यीशु ने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने क्रूस का मार्ग स्वीकार किया। यीशु ने आसान मार्ग वो चुन सकता था। यीशु के पास सारी ताकत थी, पत्थर को रोटियां बना सकते थे। अगर उस पहाड़ की चोटी से नीचे कूदते थे, कुछ भी नहीं होता, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वो वहीं के वहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु ने आसान तरीका नहीं अपनाया, क्रूस का रास्ता अपनाया। ईसाई जीवन हमें कहता है कि हम प्रभु का रास्ता, यानी कि क्रूस का रास्ता अपनाएं, आसान का रास्ता नहीं अपनाएं। प्रभु का वचन कहता है, चौड़े वे फाटक जिसमें चलने वालों की संख्या बहुत है, सांकरे द्वार से प्रवेश करो। प्रभु यीशु ने यही सिखाया है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मिक तैयारी की आवश्यकता है। परीक्षा हमारे जीवन में आएगी और उसमें सफल होना है, आत्मिक तैयारी बहुत ही जरूरी है। परीक्षा से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया, अर्थात आत्मिक जीवन मजबूत किया, तो परीक्षा में स्थिर रहे, और स्थिर हम भी रह सकते हैं अगर हम आत्मिक तैयारी में रहें, आत्मिक रूप से बुलंद रहें, मजबूत रहें, परीक्षा में हम नहीं पड़ेंगे। 40 काल आध्यात्मिक तैयारी का समय है। 40 में हम उपवास व परहेज करते हैं, परमेश्वर के वचन से भी हम पोषित हो जाएं, तब जाके हम लोग परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, दिखावे से बचें। मंदिर की चोटी से कूदने की परीक्षा प्रभु के सामने प्रस्तुत की गई।
या प्रतिष्ठा और दिखावे की परीक्षा आती। चालीसा में प्रार्थना, दान, उपवास ये सब प्रदर्शन के लिए नहीं हो बल्कि परिवर्तन के लिए हो। परिवर्तन के लिए हो। कोई हमारी बढ़ाई करने की नहीं। हमने 40 दिन उपवास किया, हमने हर दिन प्रभु का वचन पढ़ा, हर दिन क्रूस का रास्ता किया, ये कोई दिखावा आडंबर ना हो, कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना हो, बल्कि एक परिवर्तन हो। जो भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं उससे हमारा जीवन में परिवर्तन आए। और 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, आसान रास्ता नहीं चुने। कभी शॉर्टकट ना लें, आसान रास्ता ना चुने। संसार के राज्य पाने का आसान प्रस्ताव प्रभु के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस का मार्ग को चुना। चालीसा हमें सिखाता है कि पाप से समझौता मत करो, तुरंत लाभ के लिए आत्मा को मत बेचो। बाइबल और प्रार्थना हमारा हथियार हो। यीशु ने पिता की इच्छा को चुना। हमें भी हर दिन चुनाव करना है, स्वार्थ या सेवा, पाप या पवित्रता, दुनिया का रास्ता या प्रभु का रास्ता, क्रूस का रास्ता। ये चुनौती हमारे सम्मुख रहेगी। हम प्रार्थना करें, प्रभु का वचन सुने, ग्रहण करें, उन वचनों के अनुसार जीने का प्रयास करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। विशेष रूप से हर प्रकार के प्रलोभनों से, पाप से बचने के लिए, हर बुराई से, बुरी संगतों से, बुरी आदतों से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा, अनुग्रह, सामर्थ्य, शक्ति हम सबों को निरंतर मिलती रहे और ये अनुग्रहकालीन इस समय में हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।